बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा हो गया है कि 20 ममालिक से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बंद हैं। इन 20 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। यहाँ पर हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं, लेकिन फ़्लाइट बंदिश की वजह से वो लोग नहीं जा सके और लोग मुतबादिल रास्ते इख्तियार कर रहे हैं जो इंतहाई महंगे हैं और इंतहाई मुश्किल है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से सऊदी अरब से फ़्लाइट्स के मुतालिक मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, जिसमें से जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, सऊदी एयरलाइन की तरफ से मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही है। इसमें से जो अहम ख़बर आ रही है वो 17 मई के हवाले से है कि 17 मई से सऊदी हुकूमत इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल कर रही है। लेकिन ये ख़बर सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए है कि 17 मई के बाद सऊदी शहरी इंटरनेशनल सफ़र कर सकेंगे। यहाँ पर आपको बताता चलो कि पिछले साल जब मार्च में सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया और फ़्लाइटों पर पाबंदी लगा दी, तो तब से लेकर अब तक सऊदी शहरियों पर यह पाबंदी है कि वो इंटरनेशनल सफ़र नहीं कर सकेंगे। लेकिन 17 मई के बाद कुछ शराइत के साथ सऊदी शहरियों को ये इजाज़त मिल चुकी है कि वो इंटरनेशनल सफ़र कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी हुकूमत ने यह बात कही है कि 20 ममालिक जो इन पर अभी पाबंदी है, इन पर यह पाबंदी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो 2 ऐसी खबरें आ गई जिनमें ये बताया गया है कि हेल्थ रिक्वायरमेंट क्या है अगर कोई इंटरनेशनल सफ़र करेगा। इन चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो इस पर मैंने आज से 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई। अगर 17 मई के बाद सऊदी हुकूमत जिन मालिकों पर पाबंदी है उनके लिए फ़्लाइटें बहाल नहीं करेगी और उसमें अगर सऊदी शहरी जाएंगे उन ममालिक में और वहाँ कुछ दिन क़याम करेंगे और क़याम के बाद वो लोग सऊदी अरब वापस आएंगे, तो फिर सऊदी हुकूमत के पास ये जवाज़ नहीं रहेगा कि इन मुल्कों पर पाबंदी की कोरोना वायरस की वजह से है। क्योंकि अगर कोरोना वायरस की वजह से इन पर पाबंदी है तो फिर सऊदी शहरी उन मुल्कों में 14-15 दिन या 1 महीना गुजार के कैसे वापस आते? क्या सऊदी शहरियों को कोरोना नहीं होता? तो इसीलिए सऊदी हुकूमत कुछ अपनी डिसीजन तब्दील करेगी। और जैसे ही मौजूदा ख़बरों से ये बात लग रही है कि सऊदी हुकूमत जल्द अज जल्द इन 20 ममालिक के लिए जिन पर इस वक्त पाबंदी है इसके लिए कोई लाहे अमल तय करने जा रही है और इन ममालिक से आने वाले लोगों को मशरूत इजाज़त होगी। इसके लिए सऊदी हुकूमत कुछ शराइत रखेंगे। इसमें से अहम जो शर्त होगी वो वैक्सीन के हवाले से होगी। जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि पिछले कई महीनों से सऊदी हुकूमत वैक्सीन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और बहुत तेज़ी के साथ सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन लगवाया जा रहा है। और अब जिन चीज़ों का भी सऊदी हुकूमत इजाज़त देने जा रही देती है तो वैक्सीन उसमें लाजमी करार दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं अगर अभी आप उम्रे का परमिट हासिल करते हैं तो उसके लिए भी वैक्सीन का शर्त ज़रूरी है। इसके साथ अगर 17 मई के बाद सऊदी शहरी इंटरनेशनल सफ़र करेंगे तो उसके लिए भी वैक्सीन का शर्त ज़रूरी है। तो अब अगर सऊदी हुकूमत ऐसा डिसीजन लेगी इन 20 ममालिक के लिए जिन पर इस वक्त पाबंदी है तो उनसे आने वाले लोगों के लिए भी ये शर्त लाजमी होगी कि उसमें वो लोग सिर्फ सऊदी अरब में दाखिला कर सकेंगे जिन लोगों ने कोरोना वायरस का वैक्सीन लगवाया हो, चाहे वो दोनों डोज हो या 1 डोज हो और उस पर कुछ दिन गुजर चुके हो। तो अब जो लोग पाकिस्तान, इंडिया या उन ममालिक में हैं जो जिन पर इस वक्त पाबंदी है और वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अभी से पहले से वो तैयारी कर ले और वो वैक्सीन लगवा ले। वैक्सीन अब पाकिस्तान में जो है वो 2 किस्म के वैक्सीन ज़्यादा आम है, जो एक चाइना का है, एक रशिया का है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि 8 मई से पाकिस्तान में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी आ चुका है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है और सऊदी अरब में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी अरब में 2 किस्म का है, फाइजर और एस्ट्राजेनेका। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आप एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा लें ताकि अगर पहला डोज आप यहाँ लगा लें तो दूसरा डोज आप सऊदी अरब में जाके भी लगवा सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको सऊदी अरब जाना है तो वैक्सीन आपके लिए अहम शर्त होगा। तो फ़्लाइट्स खुलने से पहले आपको चाहिए कि आप वैक्सीन लगवा लें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द, बहुत कुछ दिनों में सऊदी हुकूमत इस पर कोई फ़ैसला ज़रूर सुनाएगी, कोई डिसीजन लेगी कि जिन 20 ममालिक पर पाबंदी है वहाँ से किस तरीके से, किन शराइत के साथ
लोगों को सऊदी अरब में आने की इजाज़त दिया जाए। तो ये वो अहम खबर है जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी था कि अगर आपको अभी सऊदी अरब जाना है तो आप वैक्सीन लगवा लें। और इंशाअल्लाह कि जल्द ही सऊदी हुकूमत फ़्लाइट्स ओपन बहाली की ऐलान करेगी और तब आपको पास ये मौका नहीं होगा कि आप वैक्सीन लगवा लें। उसके लिए आपको फिर रश भी होगा और इंतज़ार भी करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप अभी से वैक्सीन लगवा लें ताकि जिस टाइम भी ये बहाली का डिसीजन लिया जाए, ऐलान किया जाए, तो आपके पास आप बिल्कुल रेडी हो जाने के लिए और आप उस वक्त अपना टिकट ख़रीद के आप सऊदी अरब जा सकें। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।